6। आदिति रोनित के हाथ को अपनी गर्दन से हटाकर गुस्से में उसे घूरती रहती है, पर कुछ कहती नहीं। रोनित कार चलाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हाल में सब लोग अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन को काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वह हमेशा ही अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट रहा था और एक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट भी था, पर आज इतने सारे लोगों के बीच उसके इंसल्ट हुई थी और अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था। यह बात उसके डैड को पता चलेगी तो फिर इन लोगों को काफ़ी बदनामी होगी। अर्जुन अपनी मुठिया कैसे खड़ा हुआ था। सब लोग बातें बना रहे थे। कुछ जनी को अर्जुन नहीं पसंद था, वो लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। अर्जुन गुस्से से बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। साध्वी वीर वह दोनों भी हैरानी में खड़े थे क्योंकि उन्हें लगा था कि आदिति ऐसा कुछ कहेगी। साध्वी जैसे ही अर्जुन के पीछे जाने लगती है, वीर उसके हाथ को पकड़कर बोला, नहीं साध्वी रुक जाओ, तुम अभी जाओगी तो अर्जुन गुस्सा करेगा। शायद हो सकता है कि आदिति का गुस्सा वो तुम पर उतार दे। उसे कुछ वक्त दो नॉर्मल होने के लिए। वह समझदार है, वो कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। साध्वी को भी उसकी बात सही लगती है। वीर साध्वी को हाथ को पकड़कर उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है, पर साध्वी का कुछ मन नहीं था खाने का। फिर भी वह बुझे मन से खाना खाने लगती है। अर्जुन अपने बुक करे हुए रूम में आ गया था, जहाँ पर उसने अपने और आदिति के लिए कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज किया था। वह गुस्से से सारी चीज़ें इधर उधर तोड़ने लगता है। वह अपना ब्लेजर उतारकर फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्यों आदिति, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी फिर अकेले में मना कर देती या प्यार से मना कर देती। ऐसे सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? अर्जुन सहगल कोई आम इंसान नहीं है। मुझे यह इंसल्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रही है। वह वहाँ पर वो जो वाइन और शैंपेन्स की बोतल रखी हुई थी, उसे पूरी बोतल को अपने मुंह में लगाकर गुस्से में पीने लगता है। उसने लगभग 3 बॉटल खाली कर दी थी, फिर अभी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी उसके रूम का डोर खुलता है और साध्वी अंदर आती है। उसे अर्जुन की बहुत टेंशन हो रही थी, इस वजह से वो उसके रूम में आ गई थी। वह आसपास देखती है, रूम की हालत बहुत खराब थी। कुछ जगह कांच बिखरा हुआ था, प्लेट्स, खाना गिरा हुआ था, अर्जुन का ब्लेजर कहीं पर गिरा था। अर्जुन की टाई आधी खुल चुकी थी, उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे, उसकी आंखें बेहद लाल थी और नाम नम भी। साध्वी अर्जुन के पास जाकर उसे उस जगह से दूसरी तरफ खींचते हुए बोली, अर्जुन ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें चोट लग जाएगी, यहाँ पर कांच गिरा हुआ है, यहाँ आओ। पर अर्जुन को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। साध्वी मुश्किल से उसे खींचते हुए साफ जगह पर ले जाती है और उसकी तरफ देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, इट्स ओके अर्जुन, कोई बात नहीं होती है। हम आदिति से कल बात करेंगे। क्या हुआ है उसे हम जान लेंगे। ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, वरना वह ऐसा कुछ नहीं कहती। तुम ना ही बोरिंग हो और ना ही यूजलेस। मेरा अर्जुन तो बहुत इंटेलिजेंट है। तुम इस तरह से उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं क्योंकि अर्जुन उसे बुरी तरह से किस करने लगता है। साध्वी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं था। अर्जुन की पकड़ उसे काफ़ी मजबूत थी। अर्जुन उसे किस करते हुए दीवार से चिपका देता है और उसकी होंठों पर किस के साथ काटने भी लगता है। साध्वी को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन उसके होंठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगता है। साध्वी मुश्किल से उसे खुद से दूर करके चिल्लाकर बोली, अर्जुन होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? अर्जुन साध्वी के हाथ को पकड़कर नशीली आवाज में बोला, मुझे नहीं पता दीदी तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। पहले मॉम, फिर दादी, अब तुम। कोई मुझसे प्यार नहीं करता इस दुनिया में, मैं बस अकेला हूँ। अर्जुन की बात सुनकर साध्वी का दिल पसीज गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अर्जुन की आंखों में जो आंसू थे वह बह चुके थे। साध्वी गहरी सांस लेकर अर्जुन के गाल को सहलाकर बोली, मैं हूँ अर्जुन, तुम्हारे लिए मैं हूँ, पर प्लीज़ तुम ये सब मत करो। तुम होश में नहीं हो, तुम नशे में हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। अर्जुन उसे कमर से पकड़कर बोला, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहकर वह साध्वी के गले पर किस करते हुए उसे उसकी ड्रेस को खोलने लगता है। साध्वी उसे मना नहीं कर रही थी, पर उसके दिल में एक हेजिटेशन ज़रूर था। वह उसे रोकना चाह रही थी, पर वह कर नहीं पा रही थी।
अर्जुन आप वापस से उसके होठ पर किस करते हुए उसे बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। वह अपनी शर्ट रिमूव करके साध्वी को पूरी ड्रेस को भी रिमूव कर देता है।